नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारी सहयोगी शिप्रा बड़ी खबर के साथ मौजूद है। शिप्रा, क्या कुछ बड़ी खबर है? अलीम, इस वक्त की बड़ी खबर वैशाली से सामने आ रही है, जहां कोर्ट परिसर में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में आग लगी है और आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और दमकल की टीम फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए मौके पर मौजूद है। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत की खबर अब तक नहीं है। और ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए कोर्ट परिसर की वो तस्वीर जहां पर आग लगी है। आपको धुओं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा और इसी से जब आग लगी तो उसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, लोग भागने लगे। वहां पर तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे क्या कुछ स्थिति उस वक्त वहां बनी होगी। न्यायालय परिसर में अचानक से आग लग गई। हालांकि जानकारी मिल पा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अच्छी बात यह है कि समय रहते सभी लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकल गए थे। किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं है। अलीम, बिल्कुल, तो शिप्रा, वैशाली में ये आग लगी है और न्यायालय परिसर में ये आग लगी है, लेकिन जैसा कि हम बता रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की बात यही है कि इस आगलगी में किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई हताहत जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ये एक बड़ी राहत की बात है। तो दमकल की टीम ने इस आगलगी पर काबू पा लिया है। वैशाली के व्यवहार न्यायालय में ये आग लगी है और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना में बीजेपी का महाधरना शुरू हो गया है। घटनास्थल पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। यह महाधरना पूरे राज्य में हो रहा है। पटना से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र। भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में पटना में बीजेपी के नेता धरना पर बैठ गए हैं। हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, देखिए धरना पर बैठे। और इनकी मांग है कि जिस तरीके से सरकार ने भाजपा नेताओं पर लाठियां चलवाई हैं, उन लोगों पर कार्रवाई हो। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, ये 13 तारीख को जिस तरह से हमला किया गया, ये जानलेवा हमला था। सर पर सीधे लाठी मारी जा रही थी। मेरे एक कार्यकर्ता का मृत्यु हत्या किया है, कई लोग घायल हैं और लोकतंत्र की हत्या है। ये अघोषित सदन से सड़क तक आपातकाल लगाए हुए है। ये इस राष्ट्र की भूमिका मुख्यमंत्री निभा रहे हैं और एक चार्जशीटेड भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को दुर्योधन के रूप में हस्तिनापुर की सत्ता के लिए ये किस तरह से लगाम हो करके लोगों के साथ महाभारत करवा रहे हैं, इसका खामियाजा उनको चुकाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जंगल राज से भी लड़ा है, उस गुंडा राज से भी लड़ेगा। आज के महाभारत का अभिमन्यु विजय कुमार सिंह जी का शहादत है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को बड़ा ही महंगा पड़ेगा। हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार किया है, बिहार की जनता देख रही है। आने वाले दिनों में तुझे माफ नहीं करेंगे। और विजय की देखिए जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं पर लाठीचार्ज हुई, उसके बाद कहीं न कहीं नेताओं में काफी आक्रोश है। आज महाधरना पूरे बिहार में दिया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस घटना के बाद अब भाजपा कहीं न कहीं पूरी तरह आक्रोशित है और भाजपा के इस तरीके के कई कार्यक्रम जो आंदोलन के तरीके से होंगे, वो चरणबद्ध तरीके से बीजेपी के नेता पूरे बिहार में करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। पटना के डाक बंगला चौराहा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने जांच टीम बनाई, जो अब पटना पहुंच चुकी है। जांच टीम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत कई लोग मौजूद हैं। जांच टीम के सदस्य पहले डाक बंगला चौराहा पहुंचे, जहां लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद टीम पीएमसीएच में भर्ती बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करने पहुंची। पीएमसीएच के बाद बीजेपी की केंद्रीय जांच टीम
IGIMS अस्पताल और लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल भी गई, जहां पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत अन्य नेताओं से मुलाकात की और उनसे पूरी घटना की जानकारी दी। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। एनडीए की बैठक में जीतन राम मांझी शामिल होंगे। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने बीजेपी का इसके लिए आभार जताया है। पीएम मोदी का शुक्रिया किया है संतोष सुमन ने और कहा है कि एनडीए को वो सभी लोग मिलकर मजबूत करेंगे। सीट को लेकर चर्चा हुई है, संतोष सुमन ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि फाइनल बात यानी कि सीट को लेकर फाइनल बात बाद में होगी, लेकिन फिलहाल चर्चा की गई है। गया लोकसभा सीट से संतोष सुमन की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। संतोष सुमन गया से चुनाव लड़ सकते हैं। गया सीट पर पूरी तैयारी है, संतोष सुमन ने यह बात कही है और साथ ही कहा है कि बस सीट की घोषणा होने का इंतजार है। 18 जुलाई को एनडीए की दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक के लिए हम पार्टी को जीतन राम मांझी साहब को मिला है न्योता आने को। हमारे साथ हम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन वो हैं। देखिए, क्या चिट्ठी मिली है और क्या न्योता आया है? देखिए, चिट्ठी में है कि आप एनडीए के घटक दल हैं, हम लोग को इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, सबको मिल के काम करना है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक होनी है एनडीए घटक दलों की। आप आमंत्रित हैं। इस तरह का चिट्ठी आया है और हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को कि हम लोग एनडीए के एक अंग के रूप में सब लोग स्वीकार किए और हम लोग की जितनी क्षमता है और बिहार में हम लोग जितने संगठन में काम किया है, हम समझते हैं हम सब मिल करके काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर जिन उसूलों के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाई है गरीबों को उत्थान के लिए, इसमें और गति आएगी। कहा जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार भी होगा, उसको लेकर कभी चर्चाएं? देखिए, कैबिनेट की बातें मुझे नहीं मालूम है और विस्तार होगा नहीं होगा ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उनकी मर्जी होगी तो करेंगे। कौन जाएंगे नहीं जाएंगे ये विषय हम लोग का नहीं है। हम लोग एनडीए में शामिल हुए हैं और हम सब मिल करके कैसे एनडीए को आगे बढ़ाना है, बिहार में कैसे इस महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकना है जो निरंकुश हो गया है, जो अपने को। लेकिन संतोष जी, ये तो है ना कि इसमें लोकसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, इन सब बातों पर तो चर्चा हो ही गई होगी। देखिए, ये सब चर्चाएं अभी तो नहीं है और चर्चा इनिशियल दौर में कुछ होती हैं, बातें होती है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आएंगे एक महीने के बाद हम समझते हैं कि ये सब चर्चाएं होगी। गया से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो पक्का है? देखिए, पक्का तो अब क्या कह सकते हैं। मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने के लिए। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि मैं नहीं हूं कैंडिडेट। मेरी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी एक चुनाव लड़ूं और उस लोकतंत्र के मंदिर में जाऊं। तो ये 18 तारीख को होने वाली बैठक में एक बात साफ हो गई है कि यहाँ पे हम पार्टी की जो है वो एनडीए का प्रमुख घटक दल ऑफिशियली एक ढंग से कहें तो बन गया है और इसमें कितने सीटें मिलेंगी इन तमाम बातों पर चर्चा आने वाले दिनों में होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए की बैठक पर भी ये बड़ी खबर है। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को बुलावा मिला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को पत्र लिखा है और कहा है कि एनडीए का महत्वपूर्ण साथी हैं चिराग पासवान। 18 जुलाई के बैठक में आने का न्योता दिया गया है। 18 जुलाई को शाम 5 बजे यह बैठक होनी है और इस बैठक के लिए चिराग पासवान को न्योता मिला है। जेपी नड्डा ने यह पत्र जारी किया है और चिराग पासवान को एनडीए का महत्वपूर्ण साथी बताते हुए उन्हें न्योता भेजा है। तो 18 जुलाई को देश में 2 महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एक बैठक एनडीए दिल्ली में करने वाला है, वहीं दूसरी बैठक विपक्षी दल बेंगलुरु में करने वाले हैं। दोनों बैठक को लेकर बिहार की सियासत में हलचल मच गई है, हलचल तेज हो गई है। जेडीयू और कांग्रेस विपक्ष की बैठक को महत्वपूर्ण बता रहे हैं, तो बीजेपी ने इसे बेमतलब करार दिया है। अस्वाभाविक क्या है? चुनाव नजदीक धीरे धीरे हो रहा है तो विभिन्न गठबंधनों की बैठकें तो स्वाभाविक है और एनडीए में क्या है ये तो सब पहले से जानते हैं
अगर महत्वपूर्ण है तो हम लोगों वाली बैठक का है। कांग्रेस गठबंधन का सवाल है। पटना में 23 जून को हम मिले थे, अब बेंगलोर में बैठ रहे। पटना में जितने दल आए थे उससे ज्यादा पार्टियां बेंगलोर की बैठक में आ रही हैं। तो ये अपने आप एक इंडिकेटर है कि लोग अब कांग्रेस के साथ बड़ी संख्या में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, और हमारा गठबंधन एक मजबूत गठबंधन बनेगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं और आम जनता के लिए एक विकल्प रहेगा। अरे बिना दूल्हे की बाराती का कोई महत्व है क्या? कोई पता ही नहीं है कि इस देश का नेता कौन है महागठबंधन का। राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता दीदी हैं, केजरीवाल हैं। पहले पता तो चले कि किस दूल्हे के पीछे बारात खड़ा होने वाले है। इसलिए इसका कोई महत्व ही नहीं है। देश में एक ही नेतृत्व करता है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सुनवाई टल गई है। 22 जुलाई तक के लिए यह सुनवाई टली है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। आपको बता दें कि इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। आईआरसीटीसी घोटाला 2004 में यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान हुआ था। दरअसल रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह आईआरसीटीसी को सौंप दिया था। इस दौरान झारखंड के रांची और ओडिशा के पुरी के बीएनआर होटल के रखरखाव, संचालन और विकास को लेकर जारी टेंडर में अनियमितता की बात सामने आई थी। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली की जा रही है। दूसरे राज्यों से टैलेंटेड टीचर्स का इंपोर्ट किया जा रहा है। तर्क दिया जा रहा है कि बिहार में टैलेंटेड अभ्यर्थियों की कमी है। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति हो, स्कूलों में पढ़ाई बेहतर हो, इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार स्कूलों में इंस्पेक्शन कर रहा है। स्कूलों का निरीक्षण कराया जा रहा है, लेकिन निरीक्षण की गुणवत्ता क्या है उसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। जो लोग निरीक्षण कर रहे हैं उनके शिक्षा दीक्षा का क्या स्तर है वो इससे साफ झलकता है। जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक स्कूल के निरीक्षण की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। स्कूल निरीक्षण विकास मित्र रीना कुमारी ने किया है। विकास मित्र रीना कुमारी ने 14 जुलाई 2023 को पटना के नासरीगंज उच्च मध्य विद्यालय चरगोरिया का निरीक्षण किया और निरीक्षण पुस्तिका में उन्होंने जो नोट लिखा उसमें कुल 22 शब्द में 7 अशुद्धि हैं। अशुद्धियों का प्रतिशत 30 से ज्यादा है। देखिए ये अशुद्धियां किस तरह की हैं। निरीक्षण का समय 12:25 AM लिखा गया है। इसके मुताबिक निरीक्षण रात के समय हुआ। रिपोर्ट के निरीक्षण दिनांक, उसमें उपस्थिति, यहां तक कि जो शब्दों की स्पेलिंग है वो गलत है। निरीक्षण रिपोर्ट सामने आने के बाद शिक्षक संघ हमलावर हो गया है और निरीक्षण पर सवाल उठाए हैं। शिक्षक संघ का कहना है कि जो निरीक्षक 4 लाइन सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं उन्हें निरीक्षण का काम सौंपना शिक्षकों की योग्यता और गरिमा का मजाक उड़वाना है। शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग से कि अपर मुख्य सचिव के पाठक के अभियान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अयोग्य लोगों से कराना ठीक वैसा ही है जैसे बाजों की निगहबानी का काम उल्लुओं को दे दिया जाए। जब राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को, जो ज्ञान पथ बनाने वाले शिक्षक हैं, इनकी निगहबानी वे लोग करेंगे जो ग्राम पथ में कमीशन खाते हैं, तो यह समझ लीजिए कि हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं। यह जमाना बुरे दौर का है और यह पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश है। कि जांच में जो निरीक्षण अधिकारी के रूप में जा रहे हैं उनको वर्तनी का भी ज्ञान नहीं है, उनको शुद्ध हिंदी भी लिखने नहीं आ रहा है। यानी हमारा जो सवाल था वो सत्य साबित हो रहा है कि अनपढ़ लोगों से विद्यालयों का निरीक्षण कराया जा रहा है और ये शिक्षकों को अपमानित करने का एक जरिया नजर आता है। और अगली खबर गोपालगंज से है, जहां बीते दिन मोमोज खाने से एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना थावे थाना क्षेत्र की है। मृतक विपिन पासवान थावे थाना क्षेत्र के
सिहोरवा गांव के रहने वाले विष्णु मांझी का बेटा बताया जाता है। मृतक के घर वालों ने दोस्तों पर साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मृतक विपिन पासवान को उनके दोस्तों ने घर से बुलाया और सीवान के बढ़िया थाना क्षेत्र के ज्ञानी मोड़ के पास मोमोज खिलाया। मोमोज खाने के बाद जैसे ही घर पहुंचा उसकी हालत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। थावे थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घर वालों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। उसके बाद 7 बजे दुकान बंद किया। बंद करने के बाद घर आते समय 2 आदमी मोमो खा रहे थे। मोमो खाने के बाद इसका 2 बार हुचकी आया, गिर पड़ा। साथ वाला समझा कि ये मजाक कर रहा है। उसके बाद वो 1 मिनट के बाद उसको उठाया तो देखा वो मर गया। अपना से बहुत कोशिश किया, लेकर भागा बहरिया डॉक्टर नूर के पास। वो तुरंत घोषित कर दिया कि मर गया। और सुपौल से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लूटपाट की नियत से 3 बदमाशों ने रसोइया को पहले किडनैप किया, फिर सिर और आंख में चाकू घोंपकर जख्मी कर दिया। घटना रेलवे स्टेशन चौक के पास की है। जख्मी रसोइया का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। घायल रसोइया दुर्गेश कुमार उत्पाद विभाग के ऑफिस में पकड़े गए शराबियों के लिए खाना बनाता था। हालांकि उत्पाद विभाग ने घायल रसोइया के काम करने की पुष्टि नहीं की है। एक्साइज बीघा से खाना उना बना उन्हें 2 गो गुंडा 3 गो मिल के स्टेशन चौक पर उठा के ले गए महुआ तरफ ले गए, मार के चक्कू को फेंक दिलके। स्टेशन चौक पर इसको जो है ना पैसा देखा न कश्ती ज़्यादा है रकम, तो गुंडा और छोड़ा और लेके महुआ के साइड में ले गया इसको। अपन पकड़ो वहीं हमारा भाई का भी पोखर है महुआ में। तो वहाँ क्या किया इसको मार पीट के पैसा छीन लिया, फेंक चाकू गोद दिया है माथे हाँ, में। सब कुछ काट कूट दिया, आँख ईयर फोड़ फाड़ दिया। नहीं है, उसके आंख में भी चाकू मार दिया है, माथा में कई जगह उसको चाकू मार दिया है। स्थिति अच्छी नहीं है, हम कर रहे हैं। बाकी उसका सीटी के लिए लिखे हैं, अब की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति के बारे में बता पाएंगे। और अभी आँख की कोई डॉक्टर इमरजेंसी में तो रहते नहीं है, मुझे जो OPD में आएंगे तो फिर वो आँख के बारे में देख के उसकी स्थिति को बताते हुए यदि यहाँ पे रखने लायक होगा तो रखेंगे, यदि नहीं होगा तो फिर टर्शियरी सेंटर में भेज देंगे। और बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बेटे की जगह पिता के हाजिरी बनाने के मामले में अनुमंडलीय अस्पताल प्रबंधन ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। जांच कमेटी वायरल वीडियो की जांच के साथ ही अनुपस्थित कर्मचारियों के हाजिरी बनाने और वेतन भुगतान की भी जांच करेगी। 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। दरअसल बीते दिनों बगहा में चौंकाने वाला मामला सामने आया था। अस्पताल में कार्यरत बेटे की जगह पर पिता का हाजिरी बनाने का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो अनुमंडलीय अस्पताल बगहा के स्थापना कार्यालय का बताया गया। उपस्थिति दर्ज करने वाले व्यक्ति का दूर दूर तक अस्पताल की नौकरी से कोई नाता नहीं है। बाद में पता चला कि जो लोग हाजिरी बना रहे हैं उनके बेटे इस अस्पताल में ड्यूटी करते हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आगे देखते हैं।